क्या आपको पता है कि देश के नेताओं को तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है और जो पैसा मैं और आप टैक्स के रूप में देते हैं उसी में से उन नेताओं को उनकी सैलरी मिलती है। अब देश की जनता तो गरीब हो रही है, लेकिन नेताओं के पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा है? हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर संस्कारी संस्थान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों के एफिडेविट का विश्लेषण करने के बाद ये आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़े के मुताबिक पहले चरण के 615 उम्मीदवारों में से 280 करोड़पति हैं, विच मींस 46% ऑफ द कैंडिडेट्स आर करोड़पति। और 8 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किसी कारण से नहीं हो सका। You would not be very much amazed to know that सबसे अमीर उम्मीदवार जो है वो मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अमित अग्रवाल हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 148 करोड़ रुपए से अधिक की दिखाई है। इस सूची में दूसरे नंबर पर मथुरा सीट के बीजेपी के उम्मीदवार हैं AK शर्मा। उनकी संपत्ति 112 करोड़ रुपए से अधिक की बताई गई है। तीसरे नंबर पर हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से सपा के उम्मीदवार राहुल यादव और राहुल यादव ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक की दिखाई है। और अगर हम करोड़पति उम्मीदवारों को डिटेल से देखें तो 5 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति की घोषणा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 104 है। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच अपनी संपत्ति दिखाने वाले उम्मीदवार की संख्या 84 है और इसी तरह से 163 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की दिखाई है। वहीं 10 लाख से 50 लाख के बीच अपनी संपत्ति दिखाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 143 है। केवल 121 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम की दिखाई है। लेकिन रुकिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस चरण में जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 0 दिखाई है। अलीगढ़ के अतरौलिया सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार कैलाश कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 0 दिखाई है। इसी तरह मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से राष्ट्र निर्माण पार्टी की उम्मीदवार कुमारी प्रीति के पास भी कोई भी संपत्ति नहीं दिखाई गई है। अब चलिए जानते हैं कि इन विधायकों की तनख्वाह कितनी होती है। All the MLAs elected to the state legislative assemblies are given an MLA fund between rupees 1 crore to 4 crores per annum in each state assembly. और ये जो फंड है वो हर स्टेट के लिए अलग होता है। इसके अलावा उनको सैलरी भी मिलती है, यानी कि इन फंड्स के अलावा MLA को उनकी सैलरी भी ऊपर से मिलती है और वो सैलरी भी स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करती है। अब अगर यूपी की बात करें तो एक MLA को 7.5 करोड़ मिलता है एज MLA फंड विद इन 5 years। उसके अलावा दी MLA गेट्स ₹75,000 पर मंथ एज सैलरी। उसके ऊपर से 24,000 फॉर डीजल एक्सपेंडिचर, 6,000 फॉर पर्सनल असिस्टेंट, 6,000 फॉर मोबाइल एक्सपेंसेस एंड 6,000 फॉर मेडिकल एक्सपेंस। और अगर इन सारे सुविधाओं को जोड़ लिया जाए तो MLA रिसीव्स अ टोटल ऑफ रुपीज 1.87 lakhs पर मंथ। ये लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है। अपार्ट फ्रॉम दिस बीजेपी सभी राजनीतिक दलों में से सबसे अमीर पार्टी भी है। इन 2019 टू 20 फाइनेंशियल ईयर बीजेपी ने 4,847.78 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा अमीर थे वो बहुजन समाज पार्टी थी, जो कि दूसरे स्थान पर आई अकॉर्डिंग टू ADR। अब देश में एक तरफ जो है वो गरीब ही होते जा रहे हैं और कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो अमीर ही होते जा रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि इस लुढ़की हुई अर्थव्यवस्था में भी इतना पैसा कैसे बन रहा है। खैर जो भी हो, ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए, एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं भी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।